नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीप कैंपस पर। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में अब तक हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य काल के आधार पर 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला था आपका आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल, फिर था आपका रीति काल और सबसे अंत में था आधुनिक काल। तो हम तीनों को पढ़ चुके हैं। सबसे अंतिम यानी आधुनिक काल, इसकी भी हमने शुरुआत कर दी थी। आधुनिक काल की जो प्रमुख विशेषताएं थी, इसके जो प्रमुख तथ्य थे, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि आधुनिक काल कुल 6 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला था आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र युग, उसके बाद द्विवेदी युग, तीसरे नंबर पर था आपका छायावादी युग, फिर प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और सबसे अंत में नवलेखन काल। तो इन 6 भागों में भी पहला भाग यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र युग, इसको हम पढ़ चुके हैं। अब बारी है द्विवेदी युग को पढ़ने की। तो आज द्विवेदी युग खत्म होगा, उसके बाद अगली 2 वीडियोस में हम जो बाकी के 4 बचे हुए हैं उनको भी समाप्त कर देंगे। आप जानते हैं कि मैं वीडियोस काफी छोटी बना रहा हूं, इसलिए वीडियो की संख्या थोड़ी ज्यादा हो गई, वरना 1 से 2 वीडियो में भी इनको लपेटा जा सकता था। और वीडियो जितनी छोटी होंगी आपको बोरियत उतनी कम होगी, इसलिए छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आप इनको कर लीजिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है, जहां मैंने बाकी के हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया हुआ है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां आपको सारी वीडियोस क्रम से लगी हुई मिल जाएंगी। और अगर चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। चलिए अब आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द्विवेदी युग, यानी द्विवेदी युग में कौन कौन से प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए, द्विवेदी युग को जागरण सुधार युग के नाम से भी जाना जाता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1900 से लेकर 1920 तक, और ये भी ईस्वी में है। यहां आप ध्यान रखेंगे, ये संवत नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जहां जहां भी मैंने आपको समय बताया है, वहां आप इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि संवत है या ईस्वी। ये ईस्वी है ना कि संवत, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो अगर द्विवेदी युग के कवियों की बात करें, इनके रचनाकारों की, तो सबसे पहले नाम आता है श्रीधर पाठक का। श्रीधर पाठक की रचनाओं में एक वनाष्टक, एकांत योगी, उजड़ाग्राम, काश्मीर सुषमा, उसके बाद है देहरादून, भारत भारती और बाल विधवा। उसके बाद एक है जॉर्ज वंदना। ये आपके श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। उसके बाद नाम आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं, सबसे प्रमुख कवि हैं, या यूं कह लीजिए कि सर्वश्रेष्ठ कवि हैं इस युग के। इसीलिए जो द्विवेदी युग का नाम है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस समय का नाम रख दिया गया द्विवेदी युग। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनमें काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, उसके बाद अबला विलाप, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कविता कलम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो सब हमारे काम की नहीं है। हम सिर्फ उनको पढ़ेंगे जहां से बार बार प्रश्न आते रहते हैं। अगले हैं आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनका उपनाम हरिऔध है, यानी इनको हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। हरिऔध, यहां से प्रश्न आ सकता है कि हरिऔध किसके लिए, हरिऔध किसका नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का। इनकी रचनाओं में प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, उसके बाद है पद्य प्रसून, रस कलश, चुभते चौपदे, फिर है बोलचाल, चौखे चौपदे, परिजात और प्रेम प्रपंच। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं हैं। फिर नाम आता है मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त भी एक इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी आप याद रखेंगे। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें झंकार, पंचवटी, रंग में भंग, यशोधरा, उसके बाद है विष्णुप्रिया, अगला है साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती, शकुंतला,
ये है आपका शकुंतला और जय भारत, ये आपके मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। इनमें भी विष्णुप्रिया और पंचवटी ये रचनाएं कई बार पूछी जा चुकी हैं, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। अगले कवि हैं हमारे राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं में मिलन, मानसी, पथिक और स्वप्न ये प्रमुख हैं। फिर नाम है दया प्रसाद शुक्ल का, इनको सनेही के नाम से भी जाना जाता है, दया प्रसाद शुक्ल या फिर सनेही। तो जो इनकी रचनाएं हैं कृषक क्रंदन, उसके बाद है प्रेम पचीसी, त्रिशूल, त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय वीणा और करुणा, और फिर है कादम्बिनी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दया प्रसाद शुक्ल की। उसके बाद नाम आता है लोचन प्रसाद पांडे का। लोचन प्रसाद पांडे की एकमात्र रचना है वो है मेवाड़ प्रेम। फिर है आपके सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं उनमें आपके मौर्य विजय, दूर्वादल, पाथेय, मृण्मयी, मृण्मयी, अनाथ, विषाद, आर्द्रा, दैनिकी, नकुल और बापू, ये सियाराम शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। फिर इसमें अंतिम नाम है रामचरित उपाध्याय का। रामचरित उपाध्याय की रचनाओं में देवदूत, देवसभा, सत्य, राष्ट्र भारती, भारत भक्ति, हरिश्चंद्र और रामचरित चिंतामणि ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें और भी काफी सारे नाम हैं, लेकिन हमें उन सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के बारे में आपको लगता है कि एग्जाम में कोई ऐसा कवि भी है जो पूछा जा रहा हो, तो उसका नाम आप नोट कर लीजिए, बाकी इतने काफी हैं। आप इतना कीजिए, आप देख चुके हैं कि अब तक हम 50 के आसपास कवियों को कर चुके हैं, तो आप कितनों को रटेंगे। लेकिन फिर भी आप एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, जो हमारे चारों काल हैं यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इनमें सबसे ज्यादा आधुनिक काल से कवियों के नाम पूछे जाते हैं। आदिकाल में वैसे तो जितने मैंने करवाए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसमें एक दो हैं जैसे तुलसीदास हैं और एक दो हैं उनसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, लेकिन यहां से तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, तो ये था हमारा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में जितने भी प्रमुख कवि थे, इंपॉर्टेंट थे, हम उनको कर चुके हैं। तो अब इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियोस में, अगली 2 वीडियोस में हम बाकी के जो बचे हुए 4 हैं उनको समाप्त कर देंगे।